हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो स्टडी क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग मानव उत्सर्जन सीखेंगे, जिसमें ब्रेक की संरचना की बात करेंगे और फिर नेफ्रॉन की संरचना की बात करेंगे और मूत्र का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक होगा उत्सर्जन क्या होता है। एक्सक्रेशन जिसे बोलते हैं, हमारा होता क्या है। एक्सक्रेशन किसे कहते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आदि को क्या होता है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तथा इसके जो अंगक होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ उत्सर्जी अंग है हमारे बॉडी में, मतलब मानव में, जैसे कि यहाँ पे क्या, त्वचा। आप लोग जानते हैं त्वचा से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। और पसीना हमारा क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है? ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यहाँ त्वचा से क्या होता है? स्किन से क्या निकलता है? पसीना। इसी प्रकार हमारा क्या, फेफड़े से क्या निकलता है? CO2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है? बलगम निकलता है। इसी प्रकार क्या होता है, जो बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इससे क्या हो, जो अपचित भोजन होता है, जो हमारा क्या होता है? अवचेत भोजन होता है, जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? काइल। और क्या होता है? बाहर निकलता है। इसी प्रकार हमारा क्या होता है? यकृत जो होता है, लीवर का काम क्या होता है? जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया को किस में बदलता है? ये यूरिया में बदल देता है। अमोनिया किस में बदलता है? ये हमारा यूरिया में बदल देता है। कौन? जो हमारा क्या होता है? यकृत होता है। यकृत का काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसके बाद क्या आता है? ब्रिक, जिसे हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? गुर्दा। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। इसका काम क्या होता है? यूरिया और जो पेशाब यूरिया, पेशाब और मूत्र का उत्सर्जन करना। यूरिया, पेशाब और क्या होता है? मूत्र जो होता है उसका उत्सर्जन करना। ठीक है, तो सबसे मुख्य अंग जो हमारा क्या है? श्वसन अंग क्या है? सॉरी, श्वसन अंग बेटा नहीं, सबसे मुख्य हमारा उत्सर्जन अंग हमारा क्या? तो आप लोग क्या बताओगे? ब्रिक। सबसे मुख्य उत्सर्जन अंग हमारा क्या है? ब्रिक। यहीं पर क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? यहाँ पे क्या है? मनुष्यों में उत्सर्जन है। यहाँ क्या हमारा है? देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि मुख्य जो उत्सर्जन अंग हमारा क्या होता है? वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क। क्या होता है? वृक्क। अब यहाँ पे वृक्क हमारा और मूत्रवाहिनी और क्या, मूत्राशय और क्या होता है? मूत्रमार्ग। ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? किडनी है। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किडनी है। और किडनी बेटा दो प्रकार की होती है, एक हमारा क्या होता है? बायां किडनी, एक हमारा क्या होता है? दायां किडनी होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। ये हम लोग क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। ये हमारा क्या है? एक, ये जो सिरा दिखाई दे, सिरा को हम लोग क्या बोलते हैं? रिनल सिरा, सॉरी, ये जो आपको बेटा धमनी, ये हमारा क्या है? धमनी है। इस धमनी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? रीनल धमनी बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध रुधिर होता है, इसको यहाँ पे ब्रिक में लाया जाता है। जो जो यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्या बेटा रीनल धमनी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध रक्त को क्या किया जाता है? ब्रिक में लाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? शुद्ध रुधिर को ब्रिक में लाया जाता है। हम लोग बोल सकते हैं रुधिर जो होता है, रुधिर को क्या किया जाता है? ब्रिक में लाया जाता है। शुद्ध नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होता है? रिनल जो धमनी होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? रुधिर को कहाँ लाया जाता है? ब्रिक में लाया जाता है। और जो यहाँ पे हमारा क्या है, जो ये जो सिरा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग रीनल सिरा बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है? ब्लड को, जो हमारा क्या रुधिर है, उसको एकत्रित किया जाता है और पल्मोनरी पश्च महाशिरा द्वारा क्या होता है? बाहर जाने दिया जाता है। ये क्या करता है बेटा? ब्रिक से क्या करता है? ब्रिक से क्या करता है? ये ब्रिक से रुधिर को एकत्रित करके एकत्रित करके पक्ष महाशिरा की, बेटा किधर ले जाता है? ये हमारा पक्ष महाशिरा की और ले जाता है। बेना कावा की बेटा हो जाता है। ये हमारा बेटा क्या है? पक्ष महाशिरा की और क्या होता है? ले जाता है। कौन? जो हमारा क्या होता है? रिनल सिरा होता है। इसका काम क्या होता है? ब्रिक से क्या करता है? रुधिर को एकत्रित करके बेटा कहाँ ले जाता है? पक्ष महाशिरा की ओर ले जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे हमारा क्या है? ब्रिक है। तो इस ब्रिक के ऊपर क्या है? एक ऊपर सिरा बेटा क्या होता है? एक ग्रंथ पाई जाती है। जो ब्रिक होता है इसके ऊपर क्या होता है? ग्रंथ पाई जाती है। इस ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथ बोलते हैं। जब यहाँ से क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। कहाँ पे? ब्रिक में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है? मूत्र मार्ग, सॉरी, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी द्वारा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी द्वारा कहाँ पहुंचता है? मूत्राशय में पहुंचता है। और मूत्राशय बेटा कहाँ पहुंचता है? मूत्रमार्ग से क्या होता है? समय समय पर क्या होता है? निकलता रहता है। कौन? हमारा क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? यूरिन के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता रहता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा मूत्रवाहिनी होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? कितनी बेटा? इसकी लंबाई कितनी होती है?
जो हमारा क्या है मूत्रवाहिनी होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं 8 से 10 इंच क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है बेटा? 8 से 10 इंच क्या होती है, लंबी होती है। ये ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये क्या होता है 40 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। कौन? जो आपका मूत्रवाहिनी होता है क्या होता है 40 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। तो इसके बाद हमारा क्या है मूत्राशय जो होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है 500 से बेटा क्या होता है 500 ml से बेटा क्या 700 ml क्या होता है हमेशा। इसमें बेटा क्या होता है मूत्र क्या होता है इसमें भरा रहता है। ठीक है, अगर ठीक है, तो अगर हमारा क्या अगर इसमें बेटा मूत्र हमारा क्या 150 से 250 ml के बीच में, तो मुझे महसूस होता है कि मुझे टॉयलेट लगा हुआ है। ठीक है, जब कितना होता है 150 से कहां तक होता है, अगर बेटा इसमें क्या है हमारा 150 से कहां तक होता है 200 ml तक अगर बेटा हमारा क्या है मूत्र आ गया है, तो मुझे क्या होता है महसूस होता है कि मुझे क्या लग गया, अब टॉयलेट क्या हो गया है, लग गया है। ठीक है, और 24 बेटा घंटे में क्या होता है लगभग इसमें कितना जो बेटा ब्रेक होता है। इतनी बातें हो गई बेटा 500 ml से क्या होता है 700 ml क्या होता है, इसमें क्या होता है मूत्राशय में क्या होता है मूत्र होता है। अगर बेटा हमारा क्या 150 से क्या 200 ml के, जब यहाँ पे 150 से 200 ml क्या होता है मूत्र होता है, तो मुझे महसूस होता है मुझे टॉयलेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये मूत्र मार्ग है। अब मूत्र मार्ग की बेटा महिलाओं में जो हमारा क्या है महिलाओं में जो होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है 3 से क्या होती है 4 सेंटीमीटर होती है। ये से हम लोग बोलेंगे 1.5 इंच बोलते हैं। 1.5 इंच क्या होती है मूत्र मार्ग क्या होती है, लंबी होती है। लेकिन पुरुषों में क्या होती है, बड़ी होती है। तो पुरुषों में क्या होता है 20 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। कौन? जो हमारा क्या है मूत्र मार्ग होता है, किसमें पुरुषों में क्या होता है 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 8 से क्या होता है 9 इंच की लंबाई होती है इसकी। ठीक है, फिर मूत्र मार्ग द्वारा बेटा समय समय क्या होता है टॉयलेट आपका बाहर जो मूत्र होता है बाहर निकलता रहता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बेटा हो गया हमारा काम। ठीक है, तो यहाँ बेटा जहां बेटा हमारा क्या होता है जो रुधिर होता है या अवशिष्ट पदार्थ जहां अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलेस कहते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइलेस कहते हैं। जो सबसे बेटा ज्यादा यूरिया बेटा यहाँ पे पाया जाता है, इस पोर्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलेस। बेटा यहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा बेटा यूरिया कहाँ पाया जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे, हाइलेस। जहां बेटा कहाँ होता है, ब्रिक के पास ही होता है। ठीक है, इसमें और कोई बेटा छूटा कि नहीं छूटा, नहीं छूटा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक की संरचना सीखेंगे, ब्रिक किस कलर का होता है, किसके आकार का होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब बात करने वाले हैं ब्रिक की संरचना के बारे में सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हमारा क्या होता है, किडनी। अब आपको पता है बेटा किडनी हमारे कितनी होती है, दो होती है। कैसे बेटा, किसी हमारा क्या एक किडनी का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेटा इसका वजन जो होता है एक किडनी का वजन की बात बेटा, किडनी का जो वजन बेटा कितना 120 से क्या और 70 ग्राम होता है। कितना होता है हमारा 120 से 170 ग्राम होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। फिर इसका आकार कैसे होता है, सेन के बीज के आकार का होता है। किस आकार का होता है बेटा, ये सेन के बीज का आकार का होता है। फिर इसकी बेटा बात करते हैं बेटा ये जो हमारा क्या है ब्रिक जो होता है, एक बेटा इसका काम क्या होता है, जो हमारा रुधिर होता है इसको क्या करता है, फिल्टर करता है। जो रुधिर होता है, जो रक्त हमारा क्या है, रक्त को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। तो जो हमारा क्या है ब्रिक है, एक दिन में क्या होता है लगभग क्या होता है 180 लीटर से क्या 200 लीटर रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है। क्या करता है एक दिन में बेटा 180 से लेकर 200 लीटर रक्त को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। कितने दिन में, एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में जो होता है 180 से लीटर से कितने 200 लीटर तक तो क्या करता है, जो हमारा रक्त होता है उसको करता है, फिल्टर करता है। और बात करते हैं बेटा स्थित कहाँ होता है, जो हमारा उधर गुहा होता है, उधर गुहा के क्या मतलब केसरुदंड के क्या होता है, पीछे क्या होता है, स्थित होता है। सुनिए बेटा, उधर गुहा में क्या होता है, केसरुदंड के क्या होता है, दोनों और क्या होता है, स्थित होता है। और हमारा ब्रिक जो होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं बेटा स्पाइन जो होता है ना, रिबकेज। ये हमारा क्या रिबकेज, रिबकेज हमारा यहाँ तक है। रिबकेज के बेटा क्या होता है बगल में, थोड़ा बेटा रिबकेज बेटा क्या बगल में, और बेली बेटा जो हमारा क्या है इसके बगल में, और बेटा हमारा क्या स्पाइन में इसका जो रीढ़ की हड्डी क्या इसके थोड़ा इसके थोड़ा बगल में क्या होता है हमारा क्या किडनी पाया जाती है, ब्रिक क्या होता है पाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ब्रिक की संरचना है। बेटा जो बेटा इसका बाह्य आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कुट कहते हैं, या बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स भी कहते हैं। भाई जो बेटा हमारा क्या बाह्य आवरण जो हमारा क्या होता है, किसका, जो ब्रिक का हमारा क्या बाह्य आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कुट, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। बेटा ये जो भाग दिखाई दे रहा है हमारा क्या मध्यांश भाग है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मेडुला बोलते हैं। और बेटा इसमें क्या होता है, ये हमारे क्या है ब्रिक नलिकाएं होती हैं। क्या होती है इसमें, ब्रिक नलिकाएं होती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन भी बोलते हैं। एक जो हमारा क्या है ब्रिक होता है, इसमें क्या होता है 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन क्या होते हैं, लगभग 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो है बेटा हमारा क्या है ब्रिक सिरा होता है। ब्रिक सिरा का बेटा काम क्या होता है, ब्रिक सिरा द्वारा बेटा क्या किया जाता है,
जो वृक्ष से बेटा क्या रुधिर जो हमारा क्या है एकत्रित किया जाता है, और फिर बेटा कहाँ होता है, जो वृक्ष शिरा का काम क्या, जो हमारा क्या है वृक्ष से क्या किया जाता है, रक्त को क्या करता है, मतलब एकत्रित करता है। इसी प्रकार जो हमारा वृक्कीय धमनी होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, रक्त क्या होता है वृक्क की ओर क्या होता है आता है। ये हमारा क्या बेटा मूत्रवाहिनी है, तो मूत्रवाहिनी बेटा द्वारा क्या जो हमारा रक्त यहाँ जो बेटा बनेगा हमारा क्या बनेगा, जो मूत्र बनेगा वो क्या होगा, मूत्रवाहिनी बेटा कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा बेटा, इसके बाद कहाँ है मूत्रमार्ग में जाएगा। ये हमारा बेटा कौन सा बेटा, जो हमारा कीब के आकार का बेटा ये भाग है, ये बेटा कीब के जो हमारा क्या है पेल्विस है, पेल्विस हमारा क्या होता है कीब के आकार का होता है बेटा, किस आकार का होता है ये कीब के आकार का। अब बेटा ये क्या मतलब खोखली बेटा हमारे क्या होता है संरचना होती है जो सक्रिय होकर बेटा क्या मूत्र नलिका का क्या करता है निर्माण करता है। जो पेल्विस होता है क्या करता है मूत्र नलिका का क्या करता है बेटा ये निर्माण करता है। बेटा जो हमारा क्या है मूत्र नलिका इसका निर्माण कहाँ से होता है, क्या बताओगे पेल्विस से होता है, ठीक है, जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं पेल्विस कहते हैं। वल्कुल बेटा हमारा क्या होता है जो बाहरी होता है बेटा किस कलर का होता है हमारा भीतरी बेटा क्या है गहरे रंग बेटा हमारे क्या केंद्रीय भाग क्या होता है गहरे रंग का होता है, ठीक है। मेडुला जो बेटा केंद्रीय भाग जो हमारे क्या गहरे रंग का होता है, ठीक है। नेफ्रॉन की बात हो चुकी है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे जो नेफ्रॉन की संरचना है बेटा, ये जो हमारा नेफ्रॉन है इसकी बेटा संरचना कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और नेफ्रॉन जो होता है बेटा यहाँ पे नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बेटा यहाँ पे ब्रिग नलिका या नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा बेटा, मेलपेघी कोष एंड हमारा क्या होता है अस्त्रावी नलिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मेलपेघी कोष और हमारा क्या बेटा अस्त्रावी नलिका से मिलकर बना होता है। अब जो हमारा क्या है मेलपेघी कोष होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है वाली, ये जो संरचना दिखाई दे रही है वाली इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेलपेघी क्या बोलते हैं कोष बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं मेलपेघी कोष। अब यहाँ पे क्या बेटा मेलपेघी जो कोष होता है क्या है बेटा बोमेन संपुट और बेटा क्या है कोष का गुच्छ से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है हमारा बोमेन संपुट और क्या होता है कोष का गुच्छ से। बेटा यहाँ पे जो दिखाई देती है ये हमारा क्या बेटा मेलपेघी बेटा हमारा क्या है कोष है, ये हमारा क्या है बेटा मेलपेघी हमारा क्या है कोष है। अब जो बेटा मेलपेघी कोष है जो बेटा ये कीब के बेटा ये हमारा क्या कब के आकार का दिखाई दे रहा है जिसमें चाय पिया आता है, ये बेटा कब के आकार का ये दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। ये बेटा जो कब के आकार की संरचना दिखाई दे रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। अब जो बेटा मेलपेघी कोष आपको बताया गया है दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है बोमेन संपुट होता है। तो बोमेन संपुट क्या होता है बेटा मेलपेघी कोष जो हमारा क्या बोमेन संपुट किसे कहेंगे बेटा, ये हम लोग क्या बताएंगे जो कीप के जो सॉरी बेटा यहाँ पे क्या जो कब के आकार का होता है, जो बेटा हमारा क्या मेलपेघी कोष हमारा क्या कब के आकार का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है दो भागों से मिलकर एक हमारा क्या होता है यहाँ पे कोष का गुच्छ, बेटा एक हमारा क्या होता है इसमें कोष का गुच्छ। अब बेटा एक ये हमारा क्या बेटा ये रक्त है, ये बेटा हमारा क्या है रक्त है, ये बेटा हमारा क्या रक्त कोष का है जो ये आपको दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पे रीनल सिरा है ना, इसके द्वारा क्या किया जाता है रक्त को बेटा क्या किया जाता है एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है रक्त को जो ब्लड होता है अभी आपको पढ़ाया गया होगा इससे पहले लेक्चर में कि जो बेटा रीनल सिरा होता है इसके द्वारा बेटा क्या किया ब्लड को एकत्रित किया जाता है। जब बेटा ब्लड डायरेक्ट में कहाँ आता है हमारा पहले कहाँ आता है बोमेन संपुट में आता है, पहले ब्लड कहाँ आता है बोमेन संपुट में आता है। तो बोमेन संपुट में जो बेटा यहाँ पे क्या है ये जो बेटा हमारे क्या है जो रक्त कोष का बेटा क्या गुच्छे के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं कोष का गुच्छ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग कोष का गुच्छ कहते हैं। ये बेटा किससे मिलकर बना होता है रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बोमेन बेटा किसमें स्थित है हमारा बोमेन संपुट में, तो बोमेन संपुट में स्थित बेटा हमारा क्या है रक्त कोशिकाओं से बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कोष का गुच्छ कहते हैं। इतनी बातें हमारी हो गई। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है ये हमारा क्या दूरस्थ स्थित है बेटा यहाँ पे बेटा यहाँ पे अगला बेटा भाग हमारा क्या होता है अस्त्रावी नलिका, अस्त्रावी नलिका जो बेटा यहाँ से भाग आता है यहाँ से बेटा यहाँ तक बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे अस्त्रावी नलिका बोलते हैं, सेक्रेटरी बेटा ट्यूब बोलते हैं। अब ये बेटा ये जो समीपस्थ नलिका ये बेटा तीन भागों में डिवाइड होता है। पहले क्या होता है समीपस्थ नलिका और बेटा हमारा क्या होता है दूरस्थ कोंदित नलिका, एंड बेटा हमारा क्या होता है हैनले का रूप, और ये बेटा हमारा क्या है संग्रह नलिका होता है। यहाँ पे क्या है ये बेटा समीपस्थ बेटा ये हमारा क्या है बेटा ये जो संरचना बेटा दिखाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं हैनल का रूप बेटा हैनले रूप बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं हैनले रूप बोलते हैं। जब बेटा ये क्या होगा नीचे आएगा तो नीचे बेटा क्या होगा घटेगा नहीं घटेगा, जब घटेगा मतलब यहाँ बेटा हम लोग बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर किसका हैनले रूप का बेटा हमारा क्या आरोही क्रम है।
फिर ऐसे तो फिर बेटा नीचे आएगा, ये हमारा क्या बेटा बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोले, हेनरी रूप का हमारा क्या आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम। तो ये बेटा तीन बेटा कौन बेटा हमारा क्या है, जो हमारा क्या है स्रावी नल का बेटा क्या है 3 गुण में डिवाइड हो गया। तो पहले हमारा क्या हुआ समीपस्थ समीपस्थ कुंडली नल का बेटा, फिर हमारा क्या आता है हेनरी का रूप आता है। इसके बाद हमारा क्या होता है दूरस्थ बेटा हमारा क्या होता है कुंडित नल का आता है। अब बेटा यहाँ पे जो हमारा क्या है हेनले का रूप, जो काला वाला भाग है, ये बेटा हमारा क्या हेनले का क्या है रूप है। इसके ऊपर बेटा क्या पाया जाता है, ये जो जाल दिखाई दे रहा है बेटा, ये बेटा हमारा जो जाल है ना, जो मतलब किस कलर का है बेटा यहाँ पे, जो ब्लू कलर का है, नीले कलर का जो बेटा जाल है, इस बेटा जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, पर नल का कोशिका जाल कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जाल दिखाई दे रहा है बेटा, इसके ऊपर किसके बेटा ऊपर दिखाई दे रहा है, हेनरे के बेटा चारों ओर नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा क्या हेनरे रूप है, इसके चारों बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोश बेटा क्या दिखाई दे रहा है हमारा, पर नल का कोशिका जालक दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, जाल नहीं दिखाई दे रहा है। जो बेटा हमारा क्या हेनले के चारों बेटा क्या स्थित होता है, पर नल का कोशिका जाल क्या होता है बेटा पाया जाता है, जालक, पर नल का बेटा क्या होता है कोशिकीय जालक होता है। तथा बेटा इसका अंतिम भाग बेटा हमारा क्या होता है, संग्रह क्या होता है नल का होता है। किसका, जो बेटा हमारा क्या अस्त्रावी नल का बेटा, इसका अंतिम भाग बेटा क्या होता है संग्रह नल का होता है। हमने क्या बताया कि जो बेटा अस्त्रावी नल का होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक बेटा हमारा क्या होता है हेनले का रूप होता है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, पर नल का बेटा क्या है कोशिका जालक होता है, जो बेटा किससे मिलकर बना होता है चारों ओर। जो ये बेटा हमारा क्या है भाई रिनल शिरा बेटा हमारा क्या आ रहा है, भले ही तो आ रहा है, रक्त कोशिका नहीं आ रहा है। तो जो बेटा हेनले के चारों क्या पाया जाता है, रक्त कोशिका पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पर्नल का कोशिका जालक कहते हैं बेटा। इसके बाद बेटा तीसरा बेटा भाग हमारा क्या हो गया संग्रह नल का होता है। अब जो है बेटा ये ब्लड पहले कहाँ आता है, हम लोग बात बेटा करेंगे अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है, जो बेटा विकराणु संरचना बेटा इसमें मूत्र का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। अब जो ब्लड बेटा कहाँ जाता है, पहले कोशिकीय गुच्छ में आता है। पहले कहाँ बेटा यहाँ पे आता है कोशिकीय गुच्छ। आपको बेटा पता है क्या यहाँ पे कोशिकीय गुच्छ किससे मिलकर बना होता है, रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता, नहीं बना होती, आपको बताया गया था। अब बेटा यहाँ पे क्या था, कोशिका जो गुच्छ में रक्त कोशिकाओं में बेटा क्या होता है, रक्त दाब बढ़ जाने से क्या होता है, जो कोशिका के बेटा क्या पतली दीवारों से बेटा क्या रुधिर का प्लाज्मा बेटा क्या होता है छन जाता है बेटा, यहीं से छनना प्रारंभ हो गया। ये बेटा हम लोग क्या पढ़े विकराणु की संरचना पढ़े नेफ्रॉन बेटा, इसमें बेटा पढ़ेंगे बेटा इसमें मूत्र का निर्माण हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या जो कोश बेटा यहाँ पे इनस वाला द्वारा बेटा यहाँ पे कौन आता है, ब्लड आता है भाई, ब्लड का ही बेटा यहाँ पे क्या होता है छाना आता है ब्लड को। यहाँ पे ब्लड आता है पहले बेटा कहाँ आता है कोशिकीय गुच्छ में जाता है। कोशिकीय गुच्छ किससे मिलकर बना होता है बेटा, किससे बेटा रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब भैया जो रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं में रक्त दाब क्या होता है बढ़ जाने से कोशिकाओं जो ये बेटा किससे मिलकर बना हुआ है, रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसकी बेटा दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। कोशिकाओं बेटा क्या है पतले दीवारों से बेटा क्या रुधिर का प्लाज्मा क्या होता है छन कर बेटा कहाँ जाता है बोमेन संपुट में, कहाँ आता है बेटा बोमेन संपुट में आता है। इसी क्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं पर निस्यंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इस क्रिया को, पर निस्यंदन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं पर निस्यंदन कहते हैं बेटा। इसमें दो और चीज है, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर बताते हैं, स्पेस बहुत कम है बेटा। यहाँ पे हमारा क्या होता है बेटा अगला भाग, यहाँ बेटा हमारा पहला भाग क्या था परिनिस्यंदन था, जिसमें अगला भाग हमारा क्या है वर्णनात्मक बेटा क्या है चयनात्मक पुनर्अवशोषण है। अब बेटा यहाँ पे बोमेन संपुट से बेटा यहाँ पे क्या जो रुधिर होता है ब्लड बेटा, यहाँ पे नली के अंदर जो बेटा यहाँ पे जो इस नली के जो अंदर बेटा आए हुए नेफे बेटा निस्यंदन, नेफे निस्यंदन बेटा क्या होता है बेटा, जो हमारा रुधिर उससे बेटा क्या हो गया जल हो गया, कार्बनिक बेटा अण हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, आदि जो होते हैं ना रुधिर बेटा कड़काव में प्लाज्मा बेटा प्रोटीन को छोड़कर रुधिर के बेटा सभी घटक बेटा उपस्थित होते हैं इसमें बेटा। यहाँ पे क्या जो बेटा रुधिर जो है बेटा यहाँ पे इससे हमारा क्या हो गया बेटा प्रोटीन हो गया, प्लाज्मा को छोड़कर बेटा यहाँ क्या है प्लाज्मा को छोड़कर तो सभी बेटा घटक जो होते हैं वापस फिर बेटा यहाँ पे यहाँ आते हैं। तो बेटा यहाँ आएंगे बेटा इसका फिर क्या होगा पुनः अवशोषण होगा बेटा। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा जो हेनले रूप है बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा पुनः क्या होगा इसका अवशोषण होगा, क्या होगा बेटा पुनः अवशोषण होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नली के अंदर आए हुए नेफ्रिन निस्यंदन से बेटा भोजन आदि स्त्रावी नलिका व बेटा कोशिकाओं की भित्ति से होकर बेटा क्या होगा वापस रुधिर में आ जाता है। जो हमारा क्या बेटा नली के अंदर जो आए हुए नेफ्रिन निस्यंदन से भोजन बेटा आदि जो होता है अस्त्रावी नलिका, जो हमारे क्या अस्त्रावी नलिका वो बेटा क्या है कोशिकाओं की भित्ति से होकर बेटा जो हमारे क्या है ये हमारे क्या बेटा कोशिकाओं, इस कोशिका भित्ति से होकर बेटा क्या होता है वापस बेटा रुधिर में आ जाता है।
इस प्रकार बेटा कुछ जल भी बेटा क्या होता है वापस बेटा क्या है रुधिर में आ जाता है। बेटा कुछ जल बेटा हमारा क्या अपशिष्ट जल जो खराब जल है और बेटा क्या होता है वापस बेटा कहाँ आता है बेटा रुधिर में क्या होता आ जाता है। इस क्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं चयनात्मक पुनर्अवशोषण कहते हैं। बेटा इसके बाद क्या होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है। स्टार्ट में बेटा बाहर निकाल दिया जाता है। बेटा यहाँ पे जो अनावश्यक जो आपका मूत्र होता है ना बेटा उसमें जल होता नहीं होता है, जल होता है ना, जल होता है बेटा यूरिन होता है। बेटा यहाँ पे क्या होता है अनावश्यक जो बेटा हमारा क्या है जल तथा बेटा क्या है व्यर्थ हानिकारक पदार्थ क्या होता है अस्त्रावी नलिका। बेटा ये हमारा क्या अस्त्रावी नलिका के बेटा तरल में रह जाता है। बेटा हमारा क्या अस्त्रावी नलिका इसके क्या होता है तरल में क्या होता है रह जाता है। और बेटा यहाँ पे एक संग्रह नलिका होता है, इसमें क्या होता है सब इकट्ठा हो जाता है। संग्रह नलिका में क्या होता है इकट्ठा हो जाता है। फिर बेटा क्या होता है मूत्र वाहिनी द्वारा बेटा क्या होता है बाहर मूत्राशय में आता है। फिर बेटा वहां पे समय के अनुसार निकलता रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा मूत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि अगर बेटा जो उत्सर्जन ना होने पर मुझे कौन कौन से रोग हो जाते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब हो गया समझ गया सब हमारा क्या उत्सर्जित पदार्थों से होने वाले रोग कुछ है। बेटा अगर हमारे बॉडी में कुछ बेटा उत्सर्जित पदार्थ है इसका जो बेटा क्या है अगर अधिक मात्रा में हो जाएगा तो मुझे क्या होता है रोग हो जाते हैं। इससे हमारा क्या हो गया बेटा पहला रोग बेटा यहाँ पे क्या यूरेनिया रोग हो गया। बेटा यूरेनिया रोग बेटा यूरेनिया रोग कब होता है जब बेटा अमोनिया की मात्रा बेटा क्या होती है हमारे मूत्र में क्या होती है ज्यादा हो जाती है। तो मुझे बेटा कौन सा रोग होता है बेटा अमोनिया रोग होता है। बेटा कौन सा रोग होता है हमारा ये अमोनिया रोग होता है। बेटा इसी प्रकार बेटा यहाँ पे गॉट रोग आता है, गट जिससे बेटा हम लोग बोलते हैं गठिया। देखो ना बेटा यहाँ पे जो हमारा क्या होता है हड्डियां होती है ना बेटा हड्डियां बेटा जो हड्डियां बेटा यहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे क्या होता है गांठ पड़ जाती है। और गांठ बेटा क्यों पड़ जाती है क्योंकि जो हमारा क्या हड्डियों का ज्वाइंट होता है बेटा इसमें क्या होता है साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। बेटा हड्डियों के बेटा गांठ में कौन सा लिक्विड पाया जाता है ये साइनोवियल क्या होता है लिक्विड पाया जाता है। और जब क्या होता है साइनोवियल बेटा क्या लिक्विड की मात्रा क्या होती है कम हो जाती है। कहाँ पे बेटा जो हड्डियों के बेटा क्या जोड़ में जो बेटा जहां पे दो हड्डियां जोड़ती है वहां पे हम लोग जोड़ नहीं बोलते ज्वाइंट नहीं बोलते हैं। जब हड्डियों के जोड़ में क्या होता है साइनोवियल क्या होता है लिक्विड पाया जाता है। जब बेटा इसके जोड़ में क्या होता है साइनोवियल लिक्विड क्या होता है कम हो जाता है और बेटा किसकी मात्रा बढ़ जाती है यूरिक की मात्रा क्या होती है बढ़ जाती है। तब मुझे बेटा क्या होता है बैठने हाय बापा ऐसे बुढ़ाए जाते हैं क्या खाते देखे ना हो बूढ़ जाते हैं हाथ दादा बहुत हमारे घुटन वहां दर्द करते कहते नहीं कहते हैं। तो बेटा वहां पे क्या होता है साइनोवियल बेटा लिक्विड की मात्रा क्या होती है कम हो जाती है। और बेटा वहां पे क्या होता है यूरिक की मात्रा क्या होती है ज्यादा हो जाती है। कहाँ पे जहां पे बेटा क्या होती है हड्डियों का ज्वाइंट होता है। तो बाद में जब बुढ़वा होते हैं तो उनके हड्डी का कर 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 होती बोला तो चर 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 बोलती नहीं बोलती चर्चा बोलते नहीं बोलते बैठे तो चरचराते उनका हाय बा कति चरचराते। तो बेटा वहां पे क्या होता है तो बेटा वहां पे क्या है साइनोवियल बेटा लिक्विड क्या होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और बेटा यूरिक की मात्रा क्या होती है बढ़ जाती है। इसलिए बेटा उनकी हड्डी क्या होती है बहुत बैठने में बेटा प्रॉब्लम होती है उनको ना होती जब बुढ़ाई जो ऐसा होगा तो तोरा हड्डी कर कराई बोली तो बैठी हो तब कर करके बोली ऐसे चरचराए तुम लोग हड्डी क्यों ऐसा होता है आप लोग जान गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए।